हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, क्योंकि अभी एक सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कि वो सर्वे करे ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर कि किसी भी तरीके का काशी विश्वनाथ टेम्पल के अवशेष हैं वहाँ या नहीं। क्या कोई भी सिविल कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर दे सकता है? सब कुछ इस टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा। माय नेम इज जाकिर मलिक। इफ़ यू डोंट नो सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं वाराणसी की, क्योंकि वाराणसी के अंदर ही है ज्ञानवापी मॉस्क। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। 22 करोड़ से ऊपर इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ पर मैं जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ज्ञानवापी मॉस्क और नेक्स्ट टू दी मॉस्क है काशी विश्वनाथ टेम्पल। जी हाँ, जिसके अवशेष जो है वो ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर देखने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऑर्डर दिया गया है। वही टेम्पल है नेक्स्ट टू दी मॉस्क। काफ़ी सालों से ये मॉस्क और टेम्पल सौहार्द बना के एक ही जगह पर जो है स्थित थे, जहाँ पर एक तरफ होती है नमाज तो दूसरी तरफ होती है पूजा। हालांकि इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट करने की भी कोशिश की गई है। इसी वजह से ये एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया बना दिया गया। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल और यहाँ नेक्स्ट टू दी टेम्पल ये है ज्ञानवापी मॉस्क। दोनों जो है रिलीजियस साइट अपनी अपनी जगह बनी हुई हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साइड में ही है ज्ञानवापी मॉस्क। ओके, ये है टेम्पल और यहाँ पर है मॉस्क। इस कॉरिडोर की सेरेमनी के अंदर ज्ञानवापी मॉस्क के मौलाना को इनवाइट नहीं किया गया था। हालांकि एक जो है वो डेमोक्रेटिक जो है एग्जाम्पल सेट किया जा सकता था, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं किया गया। खैर, हम देखते हैं Why a civil court order asking ASI to survey? आपको मैं बता चुका हूँ कि सर्वे करने के लिए जो है वो एक सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और वो सिर्फ ये चेक कराना चाहते हैं कि इफ़ अ टेम्पल एग्जिस्टेड एट द साइट बिफोर द कंस्ट्रक्शन, कि ज्ञानवापी मॉस्क की जगह कंस्ट्रक्शन होने से पहले जो है वहाँ पर कोई काशी विश्वनाथ टेम्पल के अवशेष हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो अभी उपस्थित नहीं है। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो है सीधा नेक्स्ट टू दी मॉस्क। मॉस्क के बिल्कुल सामने ही काशी विश्वनाथ टेम्पल है। आपको मैं बता दूं, एक रिप्रेजेंटेटिव सूट के थ्रू एक याचिका फाइल की गई थी 1991 में बाय लॉयर विजय शंकर रस्तोगी, जिनके साथ 4 अन्य जो हैं वो उनके फ्रेंड थे। और ये फाइल जो है वो सविय भगवान विश्वेश्वर के दोस्त के रूप में दायर की गई थी। और इस सूट ने जो है वो दावा किया है कि एक प्राचीन मंदिर ज्योतिर्लिंगम के साथ मौजूद था। ज्योतिर्लिंगम जो है वो क्या होता है मुझे कमेंट सेशन में बताइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। इस याचिका के थ्रू विजय शंकर रस्तोगी द्वारा ये पेटिशन डाली गई हाई कोर्ट के अंदर। बट उसके बाद ही आपको पता है कि अभी एक सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए। इसको जो है काफ़ी रीजन से देख सकते हैं हम, लेकिन इस टाइम हम देखेंगे इट इज़ लीगली क्वेश्चनेबल फॉर 2 रीजन्स। 2 रीजन्स के तौर पे देखेंगे। फर्स्ट, द ऑर्डर सीम्स टू डायरेक्टली वायलेट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको मैं बता देता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 1991 को पास किया गया था, क्योंकि उस टाइम राम जन्मभूमि मूवमेंट डिमांड कर रहा था राम टेम्पल की। बिल्ट अ साइट ऑफ बाबरी मॉस्क इन अयोध्या। ये एक्ट जो है वो सभी धार्मिक स्थलों को कंट्री के अंदर उसी तरीके से मानेगा जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 के अंदर वो प्लेसेस थे। यानी कि जिस जगह मंदिर था, जहाँ पर पूजा होती थी वहाँ पर मंदिर ही रहेगा, जहाँ पर नमाज होती थी वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी। जो सिचुएशन थी उस रिलीजियस साइट के अंदर वही सिचुएशन रहेगी, उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है।
सो ये 1991 का एक एक्ट है। और सेकंड बात यह है कि जो सूट दायर किया गया था विजय शंकर रस्तोगी द्वारा, उसको रिजर्व्ड यानी उसको सिक्योर रख लिया गया था हाई कोर्ट द्वारा। उसके अंदर जो है वो डिस्कस पहले से ही किया जा चुका है और कोर्ट ने कर लिया था इसको सिक्योर यानी रिजर्व कर लिया था इस पे जो किसी भी तरीके का आदेश। सो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इज लॉ वायलेटेड, क्या लॉ जो है वो 1991 का जो एक्ट है उसको वायलेट किया गया है, क्योंकि ये लॉ बनाया ही इसीलिए था कि कोई भी जो है वो रिलीजन एक दूसरे के रिलीजियस साइट पे क्लेम ना करे। एंड ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैज़ टू बी मेंटेन्ड एज दे वर ऑन अगस्त 15, 1947। जिस तरीके से वो 1947 में थी उसी तरीके से रहनी चाहिए। और द बाबरी मस्जिद वाज डेमोलिश्ड बाय हिंदुत्व मॉब्स ऑन दिसंबर 6, 1992। जो मॉस्क को गिराया गया था उस पे भी अभी तक कोई भी लीगल जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। अब जो है हम देख लेते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो रिस्पॉन्ड करा है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो इसके अंदर एक पक्ष है। सो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि किसी भी सिविल जो है कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है वो एक तरीके से अनुचित है, क्योंकि इस मामले पर उच्च न्यायालय में बहस हो रखी है पहले से और उनके द्वारा कहा गया है कि ये एक मस्जिद है, इसे 15 अगस्त 1947 में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और उच्च न्यायालय ने अभी तक इस निर्णय को सुरक्षित रखा है। और द हाई कोर्ट हैज हेयर्ड अ लॉट ऑन दिस इशू, और हाई कोर्ट जो है वो बहुत ही सुन चुका है, इस इशू को जो है डिस्कस किया जा चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस पे फैसला क्यों किया गया जो कि पहले से ही उच्च न्यायालय में डिस्कस हो चुका है और ये वायलेट भी करता है 1991 के एक्ट को, क्योंकि अगर इस तरीके से जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऑर्डर दिया जाएगा तो ऐसे तो किसी भी साइट के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जा सकता है। और वाराणसी के जो लोग हैं, जो ज्ञानवापी मॉस्क के पास जो माइनॉरिटी रहती है वो सुरक्षित नहीं फील कर रही, क्योंकि जो कॉरिडोर बनाया गया है आसपास के जो घर हैं उनको डिमोलिश करके, तो ज्ञानवापी मॉस्क के पास जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस जो है लोग आते हैं और इसको जो है वो मीडिया में डिस्कस इस तरीके से किया जा रहा है जिससे रिलीजियस क्लैशेस भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी ही हाल ही में हमने देखा था कि 19 मॉस्क जो हैं वो दिल्ली राइट के चलते हुए जलाई गई थी। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसके अंदर 14 दिल्ली मॉस्क जो हैं इस आर्टिकल में कवर की गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्चर से लेके लोकेशन तक की जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है। ये यहाँ पर सईद चांद बाबा दरगाह चांदबाग में जलाई गई थी और मदीना मस्जिद शिव बिहार में, औलिया मस्जिद शिव बिहार, तैयबा मस्जिद शिव बिहार फेज़ 3। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही देखने में अजीब लगता है लेकिन क्या करें, इसको भी शो करना पड़ता है हमें, क्योंकि एक तरीके से जो है माइनॉरिटी के जो रिलीजियस साइट हैं उन पे कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है और उनको किसी न किसी कारण से जो है वो डिस्प्यूटेड प्लेस घोषित करके उस पे जो है अटैक होता है। और मीडिया में भी इस तरीके से जो है वो दिखाया जाता है कि दोनों कम्युनिटी के अंदर जो है वो क्लैशेस हो। यहाँ देख सकते हैं आप मौला बख्श मस्जिद अशोकनगर, चांद मस्जिद अशोकनगर, मुबारक मस्जिद गरही मेंडू, गमरी मस्जिद गमरी, मीना मस्जिद भागीरथी बिहार, मदीना मस्जिद मिलन गार्डन्स, अल्लाह वाली मस्जिद मुकंद नगर, जन्नती मस्जिद गोकुलपुरी, टायर मार्केट मस्जिद गोकुलपुरी, फातिमा मस्जिद गली नंबर 29 शहरपुर चौक, फारूखिया मस्जिद ब्रिजपुरी। ये 14 मॉस्क हैं जिनकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत कर दी थी दिल्ली राइट के चलते हुए। हालांकि माइनॉरिटी ने किसी भी जो है वो रिलीजियस हिंदू रिलीजियस जो है साइट पे अटैक नहीं किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इस तरीके के जो है वो इंसिडेंट होते रहे हैं प्रीवियसली। आई होप इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, क्योंकि जो है इस तरीके के इंसिडेंट इंडिया में होते हैं, इसी तरीके से जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी फिर माइनॉरिटी को जो है परेशान किया जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा अभी प्रीवियसली जो है वो मोदी जी गए थे बांग्लादेश, जहाँ पर उन्हें एक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश में लार्ज लेवल पे जो है क्लैशेस हुए थे और प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट मोदी जी।
आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कंटिन्यूसली वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।